बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हादिया मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हादिया मलिक। आज हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब, जिसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है। बीफ का हमारा कीमा है, जिसे हमने अच्छे से बारीक वाला पिसवा लिया है। तो ये हमारे पास 2 अदद प्याज थे, जिसको हमने बारीक चॉप करके इसका हमने पानी निकाल लिया है। ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 से 4 मिर्चें थी सब्ज़ हमारे पास, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया है। ये हमारे पास मसाले हैं। ये हमारे पास 1 चम्मच ज़ीरा है और 2 चम्मच खुश्क धनिया है, और ये हमारे पास जायफल जवित्री है, और ये 1 पायदान का फूल है। और ये मसाले हम करेंगे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड। इसे करते हैं हम जी ग्राइंड, और बाकी मसाले फिर करते हैं मिक्स। को कर लेते हैं हम मिक्स। ये प्याज जाएगा हमारा, और ये हमारे पास है सब्ज़ मिर्च, ये जाएगी इसमें, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट था, ये जाएगा इसमें। और जो भी हमने मसाले को ग्राइंड किया था, ये जाएगा इसमें। 1 चम्मच जाएगी सुरख, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे कलर के लिए। ये थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी जी। 1 चम्मच नमक डाला है हमने। तो ये 1 ब्रेड का पीसेस था, जिसको हमने अच्छे से बारीक चॉप करके डाला। तो अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। 1 चुटकी के करीब हम मीठा सोडा डालेंगे। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। तो मिक्स आपने अच्छे से करना है। जितना अच्छे तरीके से मिक्स होगा, तो इतने अच्छे से आपके गोला कबाब बनेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आपने हमारे बताए हुए तरीके को ज़रूर फॉलो करना है। अच्छे से हमने कर लिया है इसे मिक्स। तो हम कम से कम इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो घंटे हो चुके हैं, तो हमने इसे अब निकाल लिया है। तो अच्छे से एक दफ़ा दोबारा हमने मिक्स कर लिया था। तो अब हम बनाएंगे गोला कबाब। तो जिसके लिए हमें चाहिए 1 अदद हमें पेंसिल चाहिए, और अगर आपके पास शीट हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने लेना है, तो इजी हो जाता है, कोई भी इशू की बात नहीं है। तो इसी तरह आपने हल्के हाथ से बात निकालनी है। इसी तरह हमने सारे कबाब रेडी करने हैं अपने। ये देखें, इसी तरह हमने सारे अपने गोला कबाब रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं जी। बिल्कुल हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल की नहीं हमें ज़रूरत। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऑयल अपने फ्राई पैन में डाल लिया है। तो एक एक करके, ऑयल हमारा मीडियम गर्म है, तो एक एक करके इसे डालेंगे। इसी तरह हमने सारे एक एक करके इसमें डाल देने हैं। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में, 8 से 10 मिनट। तो हल्की आंच पर इसे फ्राई करना है। हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी ये देखें, इसी तरह हमने सारे फ्राई करने हैं। तो अभी हमारा थोड़ा सा और टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट, 3 मिनट लगेंगे इसे और फ्राई होने में। तो साइड हमने चेंज करते रहना है, क्योंकि साइड अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो फिर नीचे से जल जाएंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है हमारे गोला कबाब रेसिपी की। तो ये देखें, तो इसी तरह हमने सारे फ्राई करने हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो ज़बरदस्त लुक है। तो कलर और यही तो हमें चाहिए था। तो इसी तरह हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। बाकी का भी सेम प्रोसीजर इसी तरह हमने करना है। तो मिलते हैं फिर सारे कबाब रेडी होने के बाद।
देखें दूसरा भी हमारा इसी तरह रेडी हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। इधर हमने केक वाला ले लिया है, तो इसमें हमने लच्छा टाइप प्याज कटिंग करके रख दी है। तो ये अब हम इसमें अपने कबाब डालेंगे और ये वाले भी डालेंगे इसी तरह, और इसमें भी जाएगा इसमें। और नीचे हमने तवा रखा हुआ है और आंच हमने हल्की रखी हुई है, तो इसे थोड़ा थोड़ा साइड पे डाल लेते हैं। और इधर हम ये अपनी कटोरी रखेंगे। कोयला हमने रख लिया है, तो थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, इससे हम सौंफ देंगे। तो ज़्यादा हमने नहीं देना, तकरीबन बस 10 सेकंड के लिए देंगे। तो ये देखें, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, तो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक है। तो इसे हम निकाल देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी गोला कबाब रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें रखें दुआ में याद। मिलते हैं खूबसूरत सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।